बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट के कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम कराएंगे और ये वो सवाल हैं जो यूनिवर्सिटी में आपका 7.5 नंबर और 15 नंबर में आते हैं। ये वाला 7.5 नंबर में भी आया था, 15 नंबर में भी आया था और बहुत ही सिंपल और छोटा सा सवाल है और 7.5 नंबर में भी आएगा तो भी आप कर आओगे, 15 नंबर में आएगा तो भी। इतना इजी सवाल, बस थोड़ा समझ का फर्क है और बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट। ये मेरठ यूनिवर्सिटी में 5 से 6 बार आ चुका है और आगरा यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी, यानी कई यूनिवर्सिटी में आया हुआ प्रश्न है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है हिंदी का पहले समझिएगा। यदि अति परवलय एक्स स्क्र अपॉन 9 माइनस वाई स्क्र अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 के बिंदु ये पर स्पर्श रेखा का समीकरण इतना है तो सिद्ध करो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कुल मिलाकर बात ये है, इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस देन प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू ये। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको ये दे रखा है, क्या चीज गिवन है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दे रखी है, ठीक है। जो हम निकालते हैं ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो पहले से ही दे रखी है, ओके। और कर्व आपको ये दे रखा है हाइपरबोला और बिंदु इतने पर है। इस कर्व का, ठीक है, तो थोड़ी सी चीज समझो जरा। इस कर्व की इस बिंदु पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतनी है, तब आपको प्रूव करना है कि इसमें जो थीटा है ये 60 डिग्री है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ जाओगे तो सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको दे रखी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है? 8x माइनस 3 √3 y बराबर 12। ये समीकरण 1 मान लो, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको कर्व कितना दे रखा है? कर्व आपको दे रखा है ये क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये दे रखा है। इसका आपको क्या करना है? इस कर्व का इस बिंदु पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो और फिर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इस कर्व से जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगी दोनों की तुलना कर देंगे, तब आपका तुरंत ये थीटा निकल आएगा, ठीक है। दोनों को बराबर रख दो या दोनों की तुलना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx निकालना है हमको। तो ये 1 अपॉन 9 से जो करते हैं हो जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस ये 1 अपॉन 16 हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। लेकिन साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये? क्योंकि y का अवकलन करते हैं तो x की जैसा ही होता है, लेकिन dy अपॉन dx साथ में आ जाता है। चलिए 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज उधर पहुंचा देंगे बॉर्डर पर, तो ये हो जाएगा आपका 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx, ये माइनस का रहेगा और ये वाली चीज उधर पहुंच जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 2x अपॉन 9, ये माइनस की हो जाएगी। क्यों? आप देखिए ये पूरा प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस का कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। कौन से 2 से? इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो dy अपॉन dx की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा, dy अपॉन dx की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा, y नीचे आ जाएगा, तो यानी 16x अपॉन 9y हो जाएगा। 16x और 9 और ये y इधर पहुंच जाएगा 9y, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। हमको क्या करना है? हमको तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पिछली वीडियो जो आप देख रहे होंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमको स्लोप भी निकालना पड़ता है। क्या? स्लोप भी निकालना पड़ता है। तो चलिए स्लोप निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे निकालेंगे स्लोप एट किस वाले? इस वाले पॉइंट पर 3 sec थीटा 4 tan थीटा, ठीक है। स्लोप निकालें, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx एट x, y, ठीक है। सॉरी, ये वाले पॉइंट पर हम ये निकालेंगे, इस वाले बिंदु पर हम स्लोप निकाल देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू स्लोप निकालेंगे तो
ये यहाँ पर 16 x की जगह पर ये रख लेंगे इंटू 3 sec थीटा अपॉन ये आपका 4 ये 9 और y की जगह पर रख देंगे 4 tan थीटा 4 इंटू tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है कैसे, आप देखिएगा 4 से इसको काट देंगे 4 छक 16, 9 से 3 से इसको 3 से इस 9 को काट देंगे 3 बार, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 4 sec थीटा बट्टे 3 tan थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ के बाद में अब आपको क्या, या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, इससे हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, चलिएगा, या आपके पास में एक और तरीका रहता है क्या, अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से आप चाहो, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से आप चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से भी स्लोप निकाल सकते हो, उस वाले स्लोप को और इस वाले स्लोप को आप बराबर रख सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई स्लोप से स्लोप बराबर है, नहीं कंपेयर करनी है, चाहे तो इस वाली इक्वेशन से भी आप टेंजेंट की इक्वेशन से भी स्लोप निकाल सकते हो। अदरवाइज मेरे को तो ये सबसे बेटर लगता है कि आप इसकी तुलना कर लो, तुलना करने पर ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी देखिए या तो स्लोप से स्लोप की तुलना करो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तुलना कर लो। तो हम एक ही काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखा है, इस कर्व की इस बिंदु पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ले रहे हैं, तो उससे तुलना कर लेंगे। तो चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, इसी बिंदु पर निकालेंगे, कौन से पे, इसमें ले 3 sec थीटा 4 tan थीटा। तो क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई जीरो एम एक्स माइनस एक्स जीरो। चलिएगा y माइनस वाई जीरो, यानी कि ये आपका x जीरो, रेड से लिखूंगा ताकि आपको दिखाई दे जाए, तो ये आपका x जीरो कहलाएगा और ये आपका y जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो y जीरो क्या है 4 tan थीटा, m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू 4 sec थीटा बट्टे 3 tan थीटा, x माइनस एक्स जीरो की जगह पर कितना 3 sec थीटा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा 3y tan थीटा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करें 4 की 12 tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 sec थीटा माइनस 4 की 12 sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसको इसमें x भी आएगा, साथ में x भी आएगा, तो 4x कर दे रहा हूँ मैं इधर, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर x में हो जाएगी और sec थीटा ये आता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसकी इसमें कर दी, इसमें कर दी, इसकी इसमें कर दी, इसमें कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, tan इसको इधर ले आ रहा हूँ, इस वाली चीज को उधर पहुंचा दे रहा हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा आपका ये इधर माइनस का आ जाएगा, यानी कि 3y tan थीटा माइनस 4x sec थीटा बराबर, देखिएगा इसको मैं इधर ले आया, ये प्लस का था, ये इधर आके माइनस का हो गया, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 12 tan स्क्वायर थीटा माइनस, और ये 12 sec स्क्वायर थीटा, 12 sec स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा इसको आप इसमें से देखिएगा, आप क्या जानते हो, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर देखिएगा ये उल्टा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे रहे हैं, 3y tan थीटा माइनस 4x sec थीटा बराबर, इसमें से माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये प्लस का sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, माइनस का 12 जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 12 इसमें से निकल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अब बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, और ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 3y tan थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 4x sec थीटा बराबर, ये 12 हो जाएगा, और ये आप लिख दोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको पहले लिख दे रहा हूँ मैं 4x
सेक थीटा माइनस 3y टेन थीटा बराबर ये 12 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, या एक आगे लाइन लिख सकते हो 4x सेक थीटा माइनस 3y टेन थीटा इज इक्वल टू 12 है, ये समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 तो ये है, समीकरण 2। अब देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस, और हमारे सॉल्व करने पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसकी इस कर्व पर निकली है ये, तो भाई दोनों चीज एक ही दे रखी है लेकिन अलग अलग रूप में दे रखी है, तो उनको हम बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो कि आप लिख सकते हैं समीकरण इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो वी कैन पुट द इक्वल टू द कोफिशिएंट, यानी कि हम इसके हम कोफिशिएंट को इक्वल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये है और ये दोनों के दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, चलिएगा, तो ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों की हम क्या कर दे रहे हैं, कंपेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे चूंकि इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 both are equation of tangent, equation of tangent, इसलिए इक्वेटिंग both इक्वेशन या कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ इक्वेशन, चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही स्पर्श रेखा की समीकरण हैं, इसलिए दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तो दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो देखिएगा पहले इस वाली इक्वेशन की ले रहे हैं, इसका x का गुणांक कितना है, 8 है, और समीकरण 1 का x का गुणांक कितना है, 4 सेक थीटा। देखिए ये कहां से है, x को छोड़कर बाकी क्या बच रहा है, x को छोड़कर, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 4 सेक थीटा इंटू एक्स, इस तरीके से इंटू एक्स, और इसको लिखना चाहो इस तरह से लिख सकते हो 3 टेन थीटा इंटू वाई, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये वाली, ये आपका x और ये आपकी y, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये वाली जो चीज है x का गुणांक और ये वाली जो चीज है y का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर ये x का गुणांक ये है और यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर y का गुणांक 3 ये है, चलिएगा, बराबर ये है आपका y का गुणांक 3 बट्टे ये है आपका 3। ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा ये आपका बराबर, इधर आपका कितना 12 है, इधर भी 12 है। देखिए इधर x का गुणांक इतना, इधर y का गुणांक इतना, और देखिए इधर x का गुणांक 8, y का गुणांक इतना, और ये कोफिशिएंट यानी कि जो आपका जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है वो इतनी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में x का गुणांक 4 सेक थीटा, y का गुणांक 3 टेन थीटा, और कोफिशिएंट कितना है, इतना, यानी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब यदि मैं इसके साथ में कंपेयर करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा भाई तीनों आपस में बराबर है तो तीनों समीकरण ले सकते हो, या आपका कोई भी एक समीकरण ले सकते हो, आपकी इच्छा है, या तो ये वाली समीकरण ले लो या ये वाली ले लो। तो मैं ये वाली दोनों ले रहा हूँ क्योंकि इससे और ज्यादा इजी हो जाएगा, इससे आपका इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, देखो मैं ये दोनों ले रहा हूँ, कोई भी आप ले सकते हो, आपका मन करे, या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, आपकी इच्छा है। ये वाला लेंगे तो हम देखिएगा हमारा दिखाई दे रहा है 3 बट्टे 3 टेन थीटा बराबर 12/12 है। अब आपको दिखाई देगा 3 से 3 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखिएगा ये मैं कहाँ पे कर दूँ इसको सॉल्व, चलिएगा इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक मिटा दी, यहाँ तक मिटा रहा हूँ मैं, जल्दी से कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ से मैं इसी चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए इसी चीज़ को मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, इधर देखिए ये आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका
√3 अपॉन tan थीटा बराबर 1। 12 से 12 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये आ जाएगा। तो ये tan थीटा चला जाएगा, √3 बराबर tan थीटा, tan इधर चला जाएगा, √3 बचेगा, 1 इंटू tan थीटा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि tan थीटा बराबर आ जाएगा √3 और tan थीटा बराबर √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 अंश की जो वैल्यू है वही कितनी होती है, √3 होती है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप कभी कभी ये π/3 भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी, यही तो आपको प्रूव करना था। चलिएगा, ये हो चुका है, आपकी इच्छा इस तरीके से कर लीजिए। आप चाहो तो ये m = इतना आया, m = इतना आया था, इस इक्वेशन से भी आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। m की वैल्यू इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो और यहाँ पर रखोगे तब भी आपको उतना ही वैल्यू मिलेगी, तब भी आपको उतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। घबराओ नहीं, किसी भी चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिएगा, तो आई होप आप ये चीज़ सीख पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके, यदि आपकी कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी होती है तो वहाँ से हम m की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए, आपको और एक और सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक आप करोगे, यहाँ से आगे इतनी आपको रामायण करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फलाना ढिमका नहीं। आपको बस ये स्लोप निकाल दिया, इस इक्वेशन से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, ये इतनी चीज आपको सॉर्ट हो जाएगी। देखिएगा, आपने स्लोप निकाल दिया, स्लोप निकालने के बाद जरा चीजों को सीखो। देखिए, स्लोप निकाल दिया, ओके, ये स्लोप निकाल दिया, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये दे रखी थी, ठीक है। वैसे नॉर्मली आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y = mx + c, ये होता है जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम m की कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, नॉर्मली हमारे पास में क्या है, ये वाली इक्वेशन है 8x, ये आपको दे रखी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कितनी दे रखी है, 8x - 3 √3y बराबर 12 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को सीख लेना। यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, 8x - 12 बराबर 3 √3y, कितना आ जाएगा। अब यदि मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, √3 की सब में भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8/3 √3 - 12/3 √3, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर y की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, इसमें x भी आएगा, x 8x, ये -12/3 √3। चीजों को सीखो। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस वाले रूप की चाहिए समीकरण, किस वाले की, इस वाले की, y = mx + c, इस रूप की चाहिए। तो यहाँ से तुलना करेंगे, ये समीकरण एक जो थी ये वाली, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको कोई भी एक समीकरण दे दो 1 और इसको समीकरण दे दो 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे फ्रॉम लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो m = आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए ध्यान से, m = कितना मिल जाएगा, ये बार यहाँ पे x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 8/3 √3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया m की वैल्यू, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, ये m की वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाली जो m की वैल्यू और m के वास्तव में जो वैल्यू कितनी है, ये वाला जो m की जो वैल्यू है यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो ये वाले, इसको समीकरण कुछ भी मान सकते हो आप, इसको समीकरण जो भी मानना चाहो मान लीजिए, कोई भी a समीकरण मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम अपने आप डाल देना कोई भी। तो हमको पता है ये m, चलो यहाँ से m की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, m की वैल्यू रख दो यहाँ पे, या आपको इच्छा है ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, या ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तो मैं इसी में वैल्यू रख दे रहा हूँ। यहाँ से m की वैल्यू कितनी थी, 4 sec θ/3 tan थीटा बराबर ये 8/3 √3, ये आ जाएगा। अब हमारे पास में क्या है, देखिएगा, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ गया sec θ/3
tan थीटा बराबर 2/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे दोनों का, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करा 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 3 sec स्क्वायर थीटा बराबर 4 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या था, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 4, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 4 में से 3 tan स्क्वायर थीटा चले जाएंगे तो केवल 1 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आ गया कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 आ गया। ये 3 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। tan थीटा बराबर ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, यही चीज तो प्रूव करनी थी, देख लीजिए। तो आपको देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, एक इक्वेशन थी ये वाली, इस वाले का एक स्लोप निकाला हमने, ये वाला आया, और एक इस इक्वेशन का स्लोप निकाला, वो इतना आया। दोनों को बराबर रख दिया, हल किया तो आपको थीटा की वैल्यू ये आ गई। बस काम खत्म, इतना करना है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल कर तुलना कर दो। आपकी इच्छा है, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके आपको मैंने बता दी, जो भी अच्छा लगे उससे करना। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। चलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे सवाल करता हूँ, अभी जाना नहीं, देखते रहिएगा।